अगली सुबह और एक नई डेस्टिनेशन जाने की तैयारी। जी हाँ, अब हमें जाना है बादामी। तो रात भर ट्रैवल करने के बाद मैं आता हूँ बगला को, जहाँ से मुझे लेनी है अब दूसरी बस और जाऊँगा मैं बादामी। तो लेट्स एंजॉय। जो जर्नी थी मेरी अराउंड 370 किलोमीटर्स, और आता हूँ अब मैं बगलाकोट, और अब यहाँ से जाऊँगा मैं बादामी। दोस्तों, हमें जाना था बादामी और हम कर रहे थे बस का वेट। और उससे पहले मिलते हैं यहाँ पे मुझे कुछ दोस्त जो बन चुके हैं अब शहर के। और वो हमारे हल्द्वानी में एक जो रील वायरल हुई थी, क्या थी वो रील, पतली कमर, और उस पे ये भैया लोग लाइक यहाँ पे सुन रहे थे। तो मैंने कहा कि यार ये आप लोग भी यहाँ पे मतलब ये लगा लीजिए कम से कम इट्स नियर अबाउट मोर देन 3000 किलोमीटर फ्रॉम हल्द्वानी, और यहाँ पे भी ये रील फेमस है। देखो ना देश कितना, एक देश, वहाँ की झलक यहाँ पे भी है। तो ओके, तो ट्रेंडिंग में वो पतली कमर है। आते हैं बादामी और बस स्टेशन के पास ही लेते हैं हम अपना एक होटल, और अब करते हैं ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जाते हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन जो है बादामी केव। दोस्तों, हम आ चुके हैं बादामी केव, जिसके लिए हम आए थे स्पेशली बादामी। और अब जो मैं आपको अगला नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ, उससे वाकई में अंदाज आएगा कि इट इज़ वर्थ कमिंग हियर। दीज आर केव्स ऑफ बादामी। चलेंगे यहाँ से अंदर और देखेंगे केव्स और जानेंगे उन केव्स के बारे में। बहुत ही सुंदर और बहुत ही थ्रिलिंग और एडवेंचरस लग रही है केव्स। जाएंगे अंदर और जानेंगे। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है अगस्त्य लेक, और वो जो आपको वहाँ दिख रहा है वो है भूतनाथ टेम्पल। और उसी के साथ साथ पीछे जो आप देख रहे हैं ये अनदर हिल्स है जहाँ अभी हम जाएंगे। और अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, वो है कुछ बादामी केव। स्कूल का एक ग्रुप आया हुआ है और उसके साथ ये हैं बादामी केव। बादामी शहर का नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके जो हिल्स हैं उसका कलर जो है वो एलमंड के कलर का है, तो ये बादामी केव्स हैं। बेसिकली यहाँ पे ऐसी 4 केव्स हैं। बहुत सुंदर सुंदर आर्किटेक्चर है, बहुत ही सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स हैं, स्टोरीज हैं। और इसमें जो पहली केव है, यहाँ पे टोटल 4 केव्स हैं। पहली केव जो है वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, दूसरी और तीसरी केव जो है वो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, और जो चौथी केव है जैन्स को डेडिकेटेड है। तो ये यहाँ पे पूरे जो भी हैं, पूरा जो ये केव्स बनाई हुई हैं माउंटेन्स को ही काट के बनाई हुई हैं, और जितने इसमें स्कल्पचर्स हैं वो सब उन्हीं केव्स में को काट के। गाइस, एक बेसिक डिफरेंस होता है केव्स और फोर्ट्स में। केव्स को बनाया जाता है उस माउंटेन्स को कार्व करके, काट के, उसी में पूरा सिंगल स्टोन में होता है। जितने भी यहाँ पे आप स्कल्पचर्स देख रहे हैं सभी कुछ एक सिंगल माउंटेन में कार्व्ड हैं। इन्हें कहीं से कोई स्टोन लाया नहीं गया है, लगाया नहीं गया है। ये सब उसी माउंटेन को काट के उसी को उसी में कार्विंग करी गई है। और किसी भी फोर्ट में ये चीज़ नहीं होती है, अलग से स्टोन्स आते हैं, उनसे फोर्ट बनता है। आई होप यू कुड सी दिस। ये पूरा एक माउंटेन हुआ तो करता था, जिसे काट काट के चालुक्याज ने बनवाया था। यहाँ से अगर हम देखें तो आपको पूरा बादामी शहर दिख सकता है। और ये वो जो केव्स है, पहली केव वहाँ थी, ये दूसरी केव थी। अब हम जाएंगे तीसरी और चौथी केव में। यहाँ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो है आपकी तीसरी केव, और उसके नीचे आप जो देख रहे हैं वो है चौथी केव। तो ये 4 केव्स हैं। पहली लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, दूसरी लॉर्ड विष्णु को, और तीसरी
भी लॉर्ड विष्णु को और चौथी जो है वो जेन्स को। ये जो गुफा है गाइस ये भी बनाई हुई है, यहाँ पे भी बैठ के मेडिटेशन होती थी। और ये जो है यहाँ पे कोई स्कल्पचर्स नहीं है, बट या दिस इज अ प्योर केव। थर्ड केव। ये जितने भी स्कल्पचर्स हैं गाइस सब एक ही पत्थर में ऊपर से नीचे तक पूरा माउंटेन एक ही पत्थर का है, जिसे काट काट के केव्स बनाई, और दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड बादामी केव्स। ये हैं दोस्तों बादामी केव्स, और यहाँ पे आना वाकई में एक अलग चीज़ का आभास है। इंडिया में यही हैं जो चीज़ें हम देख सकते हैं, केव, स्कल्पचर, बहुत सारे ड्राइंग्स, और जाने कितनी हिस्ट्री है इंडिया में किसी को भी नहीं पता। सो इट्स रियली फन एक्सप्लोरिंग दिस प्लेसेस, दिस इज गुड। जो दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है भूतनाथ टेम्पल। ऑल्दो अंदर उसमें कोई ऐसे स्कल्पचर्स नहीं है और एकदम वीरान सी जगह पे है, इसलिए उसका नाम भूतनाथ टेम्पल। And now this is Banshankari Temple. आ चुके हैं हम अंदर, और वाकई में बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो जा रहे हैं, और अब हम भी जाएंगे। तो इस मंदिर का नाम है बनशंकरी मंदिर। तो लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। तो गाइज अनफॉर्चुनेटली मोबाइल्स तो अलाउड है नहीं अंदर, बट यस वी विल गो इनसाइड एंड मैं आके बताता हूँ कैसा है। हर मंदिर की एक अपनी कहानी होती है, एक अपनी इतिहास होता है, एक अपनी श्रद्धा होती है, हर चीज़ उसी के अकॉर्डिंगली चलती है। यहाँ पे भी बहुत लोग थे, अलग अलग सबकी प्रार्थनाएं थी, अलग अलग सबकी श्रद्धा थी, बहुत अलग अलग शक्तियाँ होती हैं। हर मंदिर की एक अपनी शक्ति होती है। बहुत सुंदर आभास था, बहुत सुंदर मूर्ति थी, बहुत सुंदर मंदिर था अंदर से, बहुत ही प्यारा, सब कुछ बहुत अच्छा। तो बहुत ही आनंद आया, आनंदमय जगह है, आप भी आएँ ज़रूर। दोस्तों ये है कुछ चीज़ जो ट्राई हर कोई करता है। 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಹೇಳಿರು 20 ರೂಪಾಯಿ अयो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स महाकूट, और अब महाकूट जाके देखेंगे वहाँ की स्टोरी क्या है। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं महाकूट टेम्पल। महाकूट का मतलब होता है अ ग्रेट ग्रुप, और यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे नाम दिया गया है महाकूट टेम्पल। ये चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पे चालुक्याज ने इस्टेब्लिश किए थे, और ये सारे ही टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड हैं। जैसे नंदी भगवान, और इधर भी नंदी भगवान, अलग अलग मंदिर हैं, अलग अलग पर सभी लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड हैं। और चालुक्य कभी भी कोई अपना वॉर जीतते थे तो वो सबसे ज़्यादा डोनेशन अपना यहीं पे करते थे। बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, और इनके पिलर्स को धर्म विजय स्तंभ बोला जाता है, क्योंकि इनके पिलर्स में उनकी जो भी सक्सेस है वो एनक्रेव्ड है।
किस तरह से उन्होंने फाइट करी, किस तरह से उन्होंने युद्ध लड़ा, किस तरह से उन्होंने युद्ध को जीता, वो सब इधर एनक्रेव्ड हैं, जो कि बहुत सुंदर है। एक स्टोरी है और मेन टेम्पल है इसका, जो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो। प्लस एक यहाँ पे नेचुरल पॉन्ड है जिसे स्प्रिंग पॉन्ड बोला जाता है, क्योंकि पानी उसमें नीचे से अपने आप आता है और हमेशा उसमें पानी रहता है, तो बहुत सुंदर है वो भी। और ये है वो पॉन्ड जिसमें कहते हैं कि नहा के अपने पाप धोए जाते हैं। ये है महाकूट टेम्पल का मेन टेम्पल। हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन आयोल की तरफ और चलते हैं, जानते हैं उसकी स्टोरी। हम आ चुके हैं फाइनली अब आयोल। अब आयोल की स्टोरी बताने से पहले मैं चाहूँगा आप मेरे पीछे पूरा ये नज़ारा देख लें, जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा माहौल है। और यहाँ के जो आर्किटेक्चर है उसके लिए तो पूरा कर्नाटका, पूरा सब कुछ जाना ही जाता है। कर्नाटका हो या आपका उसके बाद केरला हो, तमिलनाडु हो, चेन्नई हो, जो भी हैं स्टेट्स जितने भी हैं सब आप जानते ही हैं, बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर होता है सबका। अब देखते हैं हम। Aihole is a cradle of Hindu architecture. Has 16 types of free-standing temples and 4 types of rock-cut shrine. It was Chalukya's capital and most important trade center. Afterwards, developed into religious center. Aihole का नाम आइहोल कैसे पड़ा था, इसकी भी एक स्टोरी है। लॉर्ड परशुराम जी जब क्षत्रियों के साथ उनका जब वॉर हुआ, मलप्रभा रिवर में अपने हाथ और अपनी कुल्हाड़ी को जब लॉर्ड परशुराम जी ने युद्ध के बाद धोया, तो खून के रंग की वजह से पानी का रंग लाल हो गया था। और वहाँ पे एक लेडी ने उस चित्र को देखा और वो चिल्लाई, आइयो होल, विच इन कर्नाटका मीन्स ओह नो ब्लड। तब से इस सिटी का नाम आइहोल पड़ा। यहाँ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल है दुर्गा टेम्पल, और यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम भी है, जहाँ अभी हम जाएंगे अंदर और वहाँ के भी चित्र देखेंगे। आइहोल हैज़ 125 temples into 22 groups। अंदर तो फोटोग्राफी अलाउड थे नहीं, बट कोई नहीं, अंदर जो मैंने देखा वो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। अंदर बहुत सारे स्कल्पचर्स थे, बहुत सुंदर सुंदर आर्किटेक्चरल थिंग्स थी, और अच्छा है, नाइस टू विजिट दैट म्यूजियम। These are something again like made by those architectures। टेम्पल्स के अंदर वीडियोग्राफी तो अलाउड है नहीं, इसलिए कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। यहाँ पे एक है लाड़खान टेम्पल, जो मैरिज मंडप है। हुचिमल्ली टेम्पल, जिसमें लॉर्ड विष्णु कोबरा के ऊपर बैठे हैं। रावण पहाड़ी केव, जिसमें पार्वती हैं, गणेश और विष्णु हैं, और मैनी अदर इंक्रिनेशंस। This is one out of 16 free-standing temples. Let me show you this. धन्यवाद। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो टू।